फ्रेंड्स वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स इस क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन को एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर जो आपका रिलेशन है द रिलेशन आर ए डिफाइंड बाई आर। ठीक है ना, किस पे डिफाइन है? आपका जो रिलेशन है एक रियल नंबर पे डिफाइन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे मैथ्स के रूप में? इसको हम मैथ्स के रूप में लिखेंगे आर सच दैट आर टेंस टू आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो रिलेशन है वो किस पे डिफाइंड है? आर पर डिफाइंड है। ठीक है ना, रियल नंबर पे डिफाइंड है। और रिलेशन की एक कंडीशन दे रखी है। रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है? रिलेशन की कंडीशन दे रखी है फ्रेंड्स, हम उसे भी लिख लेते हैं कि आर इक्वल टू द सेट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर्स ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो रिलेशन है वो किस पे है? रियल नंबर पे है। रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है। और जो आपकी रिलेशन की कंडीशन दे रखी है वो क्या है? आर इक्वल टू दी सेट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर्स सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू। ये आपकी रिलेशन की कंडीशन दे रखी है। आपको अपने रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर्स रखने हैं जो इस कंडीशन को क्या करेगा? होल्ड करेगा। तो ठीक है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर रिफ्लेक्सिव, फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप जानते होंगे कि जो आपका सेट दिया गया है उस सेट के सभी एलिमेंट का डबलेट यदि आपके रिलेशन में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आपका रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है, तो हम एक आर्बिट्री एलिमेंट यहाँ से क्या कर लेंगे? पिक कर लेंगे। और यदि हमारा कंडीशन किसी आर्बिट्री एलिमेंट के लिए ट्रू हो जाता है तो सेट के सभी एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो हम इस रियल नंबर से क्या करते हैं? एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक कर लेते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नहीं, हम फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम इस तरीके से भी हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिफ्लेक्सिव बता सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको जो बताएंगे वो हम रियल नंबर में से कुछ एग्जाम्पल लेकर बताएंगे। तो हम क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं? हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं वन ले लीजिए, वन और वन ले लीजिए, और आप ले लीजिए क्या, वन ले लीजिए और टू ले लीजिए। देखिए करेक्ट हो रहा है, तो करेक्ट हो ही रहा है। यदि हम वन और टू का ऑर्डर पेयर ले रहे हैं तो हमें दिख रहा है फ्रेंड्स, वन और टू का ऑर्डर पेयर ले रहे हैं तो वन लेस देन आर इक्वल टू टू की वो तो करेक्ट हो रहा है। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल लेना है जिससे रिफ्लेक्सिव ना हो हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है रियल नंबर में से? यह ले लीजिए, जैसे कि आपके पास क्या है, 1/2 है और लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का जब आप होल क्यू करेंगे तो ये क्या है? ये आपका छोटा नहीं है, ये आपका लेस देन नहीं है, बल्कि ये क्या है? ग्रेटर देन है। यानी कि यह क्या है? ये आपका गलत है। देखिए 1/2 जो है ये आपका क्या है? ग्रेटर है। और इसका आप क्यू करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8। क्या है? ये आपका छोटा है, आपका बड़ा है, ये आप जानते हैं फ्रेंड्स। तो हम रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन यही है कि आपके सभी एलिमेंट जो आपके रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो डबलेट होता है आपके रिलेशन में। लेकिन हमने एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को देखा कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे लगाएंगे। तो यदि हमने एग्जाम्पल लिया 1/2, तो 1/2 का हमने लेस देन आर इक्वल टू किया 1/2 का क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला? हमें यह देखने को मिला कि जो 1/2 है इस 1/2 से क्या है? यह 1/2 बड़ा है। यानी कि ए आपका नॉट इक्वल टू हो जाएगा। आप कहेंगे कि 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 1/2 को अपने रिलेशन में लेके चला था और 1/2 यदि आपके रिलेशन में मिलता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। लेकिन हमें 1/2 कामा 1/2
रिलेशन में नहीं मिला तो हम क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, मीन्स रिलेशन में आपका बिलोंग नहीं करता है। अब हम सिमेट्री के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर सिमेट्री के लिए ये आपका क्या है, आपका रफ है, जितना भी यहाँ पे हमने किया है आपके रफ में किया, इसे आपको मेंशन नहीं करना है क्वेश्चन में, बस इतना काफी है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है फ्रेंड्स, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम फॉर सिमेट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिमेट्रिक के बारे में आप क्या जानते हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। सिमेट्रिक के बारे में देखिए हम क्या जानते हैं, आप यही जानते हैं कि इफ यदि आपके ए बी ऑर्डर पेयर से यदि आपके रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका अपोजिट बी कामा ए बी आपके रिलेशन आर में मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए जो सिमेट्रिक हम इसको बताएंगे और हम रियल नंबर में से कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। देखिए हमने रियल नंबर में से एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया कि 1/2 जो है हमारा, ये हमारा रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है। हमने यह ले लिया है, रियल नंबर में से दो एलिमेंट ले लिए हैं 1 और 2। हमने क्या कहा कि जो 1 और 2 एलिमेंट है हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, और ये रिलेशन में बिलोंग कब कर रहे हैं, जब इस रिलेशन की कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो रिलेशन की कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू, मतलब बी क्यू नहीं, यहाँ पे 2 है, 2 है ना, तो 2 का क्यू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 2 है, 2 का क्यू हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, तो हमें यह चाहिए कि हम 1,2 ऑर्डर पेयर रिलेशन में लेके चल रहे हैं, तो हमें यह मिला, इसका अपोजिट यदि 2,1 हम हमारी रिलेशन में मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि 1,2 लेके चले थे, इसका अपोजिट 2,1 यदि हमारे रिलेशन में मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए 1 लेस देन आर इक्वल टू टी क्यू, ये तो सही है कि 1 क्या है, 1 आपका इस 2q से छोटा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2q लेस देन आर इक्वल टू 1, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो हमारा 2q है क्या है, ग्रेटर देन है, और 1 क्या है हमारा, लेस देन है, यानी 2q डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसे नोट कर देंगे और हम क्या कहेंगे कि 2,1 जो आपका ऑर्डर पेयर है वो आपकी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन थी जो हमने आपको बताया। हमने क्या बताया कि यदि आपके 1,2 हमने रिलेशन में से लेकर चला, आपके रियल नंबर में से दो एलिमेंट रही है और इसको हम रिलेशन में रखे, रिलेशन में रख के इस कंडीशन को होल्ड करेगा तब ये रिलेशन में रहेगा, तो इस कंडीशन को होल्ड किया, यह हो गया। हमें चूंकि सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 1,2 को लेके चल रहे हैं तो इसका अपोजिट 2,1 मिल जाए। तो हमने क्या देखा, इसको जब हमने उल्टा लिखा कि 2q लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमने क्या पाया, हमने यह पाया कि 2q डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि 2,1 जो ऑर्डर पेयर है वो आपके रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अब हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर ITIVE, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के बारे में आप क्या जानते हैं, ट्रांजिटिव के बारे में जानते हैं कि आपका यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है फ्रेंड्स। आपका ए बी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन बिलोंग कर रहा है और बी सी ऑर्डर पेयर्स यदि आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो आप बी और बी को क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, आपका ए कामा सी भी रिलेशन आर में मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे इसमें एग्जाम्पल सोचना है जिससे कि ट्रांजिटिव ना हो। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम बार बार एक क्यों कह रहे हैं कि आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है जिससे रिफ्लेक्सिव नहीं हो, या ऐसे एग्जाम्पल देना है आपको सिमेट्रिक नहीं हो, या ऐसे एग्जाम्पल देना है जो आपको ट्रांजिटिव नहीं हो। तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपके क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आप यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है जिससे कि ये क्या हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। तो हम देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर लेंगे वो क्या ले लेते हैं, 10,3। ठीक है फ्रेंड्स, 10,3 हम कह रहे हैं कि रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। एंड एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और एक हम ऑर्डर पेयर ले रहे हैं 3,2। ठीक है फ्रेंड्स, 3,2 हमारे किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो 10,3 आपके रिलेशन में बिलोंग कब कर रहा होगा, जब इस कंडीशन को होल्ड किया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 लेस देन आर इक्वल टू 3 का क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये 3,2 ऑर्डर पर आपके रिलेशन बिलोंग कर रहा है कब, जब इस कंडीशन को होल्ड किया है। तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 लेस देन आर इक्वल टू टी क्यू 2 क्यू। तो हमें चाहिए क्या, हमें यह चाहिए कि यदि 10,3 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और 3,2 यदि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो जो सेम नंबर है उसको हाइड कर दीजिए। और ये 10,2 भी यदि हमारे रिलेशन में मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखिए अब आपको ये बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी हमें यदि 10,2, ठीक है फ्रेंड्स, 10, सेम वाले को हाइड कर दीजिए। 10,2 यदि हमारे रिलेशन में मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो क्या 10,2 मिलेगा, 10,2 मिलेगा कब, जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो यहीं से हम निकालेंगे। देखिए ये आपका 10 लेस देन आर इक्वल टू 3 का क्यू है, 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यू है। तो क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि 10 लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यू, क्या हम ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स, बताइए। देखिए हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि 2 का क्यू करेंगे क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। और जबकि यहाँ पे क्या है, आपका 10 है, तो यह बड़ा है, यहाँ पे क्या है, छोटा है। यानी कि 10 डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यू। ठीक है, तो हम इसे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है ना, यानी कि 10,2 जो ऑर्डर पेयर से आपके रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन था फ्रेंड्स, एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं। आपको ऐसे एग्जांपल सोचना है जिससे कि आपका ट्रांजिटिव नहीं हो। तो देखिए हमने क्या सोचा कि 10,3 आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ऑर्डर पेयर्स, 3,2 आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो 10,3 आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है जब इस कंडीशन को होल्ड किया है। तो कंडीशन को होल्ड किया है तो क्या हो गया है, 10 लेस देन आर इक्वल टू 3 का क्यू और 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यू। तो सेम नंबर को हाइड कर दीजिए। यदि 10 लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यू हो जाएगा तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि 10 लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यू में ये 10 तो ग्रेटर है, 2 क्यू तो आपका लेस देन है। ठीक है, यानी कि ये जो कंडीशन है गलत है। तो हम क्या कहेंगे, 10 डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यू। इसका मतलब कि 10,2 जो आपका ऑर्डर पेयर है आपके रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। हम कहेंगे देयरफॉर इट इज, ठीक है फ्रेंड्स, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या कह देंगे, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। फ्रेंड्स अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन को लेकर। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।